जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। सबसे पहले आज की जो अनुभव की बात है, जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई में प्रवेश करेंगे, मन की आकांक्षाएं टूटेंगी, मन तड़फड़ाएगा। स्वभावतः कौन मरना चाहता है, लेकिन मन की मृत्यु ही ध्यान की असली शुरुआत है। जब आप अमनी अवस्था को उपलब्ध होंगे तभी जान सकेंगे कि हम कितने अंधकार में थे। और फिर हमने देखा है, अनुभव किया होगा जरूर जीवन में कि जो भी मिल गया वही व्यर्थ है। मन कैसी चालबाजी करता है, लेकिन ख्याल रहे इस ध्यान की यात्रा में भागना नहीं है। चाहे आप घर पे हों, आप छात्र हों, आप साधक हों, आप सन्यासी हों, आप दुकान में हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप नौकरी करते हैं, ख्याल यही रहे इस मन को ढंग से बेढंग होके समझ लेना है कि यह मन है क्या। ज्ञानी इसको समझने के साथ ही इसके पार हो जाते हैं। ज्ञानी ने इसको जानने के बाद ही इससे पार हो गए हैं। और तुमने भी देखा ही होगा, जो भी मिल जाए उसे यह व्यर्थ, जो न मिले वह से सार्थक मालूम होता है। अभी तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए हैं, कभी 1,00,000 नहीं थे तो 1,00,000 मिलते ही तुमने ख्याल किया होगा मन 2,00,000 की तरफ चला जाता है। जिस दिन आपके पास 2,00,000 आ जाएंगे, यह मन 3,00,000 की तरफ चला जाएगा, और ऐसा ही चलता रहेगा। अभी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कॉलेज स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ आप पहुँचते ही आपका मन करेगा कि अब इससे उच्च विश्वविद्यालय में जाया जाए। यह मन की व्यवस्थाएं हैं। कल जैसे आप शत्रु समझ रहे थे, आज उसे आप अपने मन के भाव से ही मित्र मानने लगे। और कल जिसे तुम मित्र समझ रहे थे, मन के भाव बदलने के अनुसार ही आप उसे शत्रु मानने लगे। ख्याल रहे अमनी अवस्था ही उच्चतम सुखदायी है। ध्यान से धीरे धीरे भागना नहीं है। मैंने कहा यह बहुत गहरे अनुभव की बात है। यदि आपने जान ही न पाया तो आप कैसे अनुभव प्राप्त करेंगे, कैसे कसौटी पे कस पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि यह मन है और यह मन नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भागना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और मैं यह भी कह रहा हूँ अनुभव के साथ कि जितने अंधेरे में आकांक्षाएं वासनाएं छिपी हों, जितनी आपको सच्ची मालूम होती हों, चाहे वह पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, धन की हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, वह अंततः मन की गहराई में कालिक की तरह बैठी है, अंधेरे की तरह बैठी है। इसके बीज केवल मन की गहराई में बैठे हैं, और उनको जान लेना ही उनसे मुक्त हो जाना है, और कोई उपाय नहीं है। यदि आप उपाय करने चले तो वही होगा कि जो बीमारी है ही नहीं, उसकी आप दवा ले रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आप और रुग्ण हो जाएं और बीमार हो जाएं। ख्याल यही रहे, जिस भी अवस्था में हो, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, भागना नहीं है। बस होशपूर्वक देखना है कि हम ये हैं, शरीर ये है, ये काम हो रहा है, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। विशेष से विशेष स्थिति में भी, भयंकर से भयंकर स्थिति में भी क्रोध आया, मन खराब है, मन में यह विचार आया, यह गया, देखते ही रहें, और धीरे धीरे यह स्थिति अपने आप गिरने लगेगी। इसका इलाज मत ढूंढना और घबराना नहीं है। गहरे से गहरे में जाके आप देखेंगे डर का जो कारण है वह मन ही है। जिस दिन आप मन से छूटे, उसी दिन नवजीवन की शुरुआत होगी, उसी दिन हमारा नया जन्म होगा। उससे पहले हम भ्रांतियाँ गढ़ने में लगे हैं। धीरे 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 ही सहज कसौटी के अनुसार ही अज्ञान में उतरेंगे, अज्ञात में उतरेंगे। ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे
कहते हैं, फरीद, उनके गांव के लोगों ने कहा कि तुम अकबर को जानते हो, अकबर तुम्हें जानता है, तुम्हारा सम्मान भी करता है। तुम एक बार जाकर अकबर से इतना कह दो कि हमारे गांव में एक मदरसा खोल दे। गांव के बच्चे पढ़ने को तड़पते हैं, गरीब गांव है, तुम कहोगे तो मदरसा खुल जाएगा। फरीद कभी राजमहल गया नहीं था। कभी कभी अकबर को जब रस होता था तो फरीद के दरबार में आता था, लेकिन जब मांगना हो तो जाना चाहिए, यह सोचकर फरीद गया। जब वह पहुंचा, सुबह सुबह ही पहुंच गया, क्योंकि मांगना हो तो सुबह ही मांगना चाहिए। सांझ तक तो आदमी इतने क्रोध में आ जाता है, इतना परेशान हो चुका होता है कि देने की बात कहाँ और तुमसे छीन ले। इसलिए भिखमंगे सुबह आते हैं। सुबह तुमसे थोड़ी आशा है, ताजे हो, रात भर विश्राम के बाद उठे हो, जिंदगी उतनी बोझिल नहीं है, इतना क्रोध नहीं है। सांझ तक तो तुम थक जाओगे। सुबह सुबह तुम्हारी ताजगी में फरीद पहुंचा। अकबर प्रार्थना कर रहा था अपनी निजी मस्जिद में। फरीद को तो जाने दिया गया। लोग जानते थे अकबर का बड़ा भाव है फरीद के प्रति। फरीद पीछे जाकर खड़ा हो गया। अकबर ने अपनी नमाज पूरी की, हाथ उठाए आकाश की तरफ और कहा, हे परमात्मा, मुझे और धन दे और दौलत दे, मेरे साम्राज्य को बढ़ाकर। फरीद की आंखों से तो आंसू आ गए। यह दीनता देखकर यह सम्राट भी कोई सम्राट है। इससे तो हम भले कम से कम परमात्मा एक इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता कि हमने कुछ मांगा हो और फिर उसे याद आया कि इस आदमी से क्या मांगना। इससे तो एक मदरसा लेने का मतलब होगा इसको गरीब बनाना, थोड़ा गरीब हो जाएगा। यह तो वैसे ही गरीब, इसकी हालत तो वैसे ही खराब है, इसकी दीनता तो देखो, अभी भी हाथ फैलाए है। अकबर जैसा सम्राट जिसके पास सब है वह भी मांग रहा है। अभी सभी होने से क्या होता है, भिखमंगापन थोड़े ही मिटता है। ख्याल रहे, बात बहुत सूत्रदायी है, क्रांतिदायक है कि सब कुछ होने के बाद भी भिखमंगापन नहीं घटता। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, वही व्यर्थ है। हमें और चाहिए, और यह हमारे मन की पीड़ा है, यह हमारे मन की चालबाजी है, यह हमें और कुछ न देख पाने के जरिए से उलझाए रखने का कारण है। दुनिया में दो तरह के भिखमंगे हैं, गरीब और अमीर। भिखमंगे तो सभी हैं। गरीब को तो क्षमा भी कर दो, लेकिन अमीर को कैसे क्षमा करोगे, वह भी मांगे चला जाता है। फरीद तो लौटने लगा। अकबर उठा तो फरीद को सीढ़ियों से उतरते देखा। उसने कहा, कैसे आए और कैसे चले, कभी तो तुम आए नहीं, स्वागत, घर में पधारो। फरीद ने कहा, हो गया, आए थे एक बात से, लेकिन वह तो गलत ख्याल था, चूक हो गई, हमसे भूल हुई, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अकबर तो बड़ा बेचैन हो गया। उसने कहा, हुआ क्या, मैं कुछ समझ भी तो पहले बूझो। फरीद ने कहा, गांव के लोगों ने, ना समझों ने यह समझ कर कि तुम सम्राट हो, तुम्हारे पास बहुत है, मुझे भी भ्रम में डाल दिया। मैं भी उनकी बातों में आकर चला आया। ना समझों की दोस्ती ठीक नहीं। अब मैं वापस जा रहा हूँ उनको समझाने कि तुम गलती में थे। मैं आ गया मांगने। गांव के लोगों ने कहा था एक मदरसा खुलवा दो, नहीं, लेकिन तुम्हारी हालत खराब है, तुम तो दीन अवस्था में हो, वह प्रार्थना मैं तुमसे न करूँगा। मेरे पास कुछ होता तो वह मैं तुम्हें दे डालता, मेरे पास कुछ है नहीं। तुम्हारी हालत बड़ी खराब है, तुम्हारी तो हालत की दिवाले निकली जैसी है। तुम प्रार्थना करके मांग रहे थे, मैं आया था सम्राट से मिलने, भिखारी को देखकर वापस जा रहा हूँ।